आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कॉटन की, क्योंकि कॉटन की कीमतों में जोरदार तेजी आ गई है और महीने भर में 10% कॉटन के दाम बढ़ गए हैं। 45,500 के ऊपर है एमसीएक्स पर कॉटन का भाव। 700 रुपए तक की तेजी एक ही दिन में कॉटन की कीमतों में आ गई है। सवाल यह है कि आखिर कॉटन के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, क्या वजह है और क्या अभी दाम और बढ़ेंगे। और ये बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि कॉटन की कीमतों में ये तेजी क्यों आई है? जी नमस्ते मृत्युंजय जी। देखिए, जो तेजी अभी फिलहाल जो बन रहा है वो एमसीएक्स पे बढ़ा हुआ है बाजार, मगर थोड़ा फिजिकल में इतना बाइंग बहुत कम है, क्योंकि मिलें 50% पे चल रही है। प्रोडक्शन मिलों ने बहुत काट दिया है, क्योंकि 30 रुपये से लेके 40 रुपया पर किलो मिलों को ये लॉस हो रहा है, तो प्रोडक्शन मिलों ने बहुत काट दिया है। तो कॉटन में जो बाइंग है मिलों की वो भी बहुत लिमिटेड है। जिसके पास माल नहीं है वही अभी माल ले रहे हैं मृत्युंजय जी, मतलब लिमिटेड बाइंग है एमसीएक्स में। और कुछ 3 से 4 हजार गांठ का ही डिलीवरी रह गया है। तो दोनों जो छेड़े हैं वो अलग अलग चल रहे हैं, मतलब फिजिकल मार्केट अलग चल रहा है, एमसीएक्स अलग चल रहा है। तो मार्केट सही है सर, फिजिकल का मार्केट या एमसीएक्स का मार्केट? नहीं, आज जो फिजिकल मार्केट है वो इतने भाव नहीं है जो एमसीएक्स में अभी भाव है, उतने भाव फिजिकल में नहीं है मृत्युंजय जी, उससे कम है काफी। मतलब मैं वही पूछ रहा हूँ सर, कौन सा मार्केट ठीक रिफ्लेक्ट कर रहा है फंडामेंटल को, फिजिकल या फ्यूचर? फिजिकल मार्केट करेक्ट रिफ्लेक्ट करता है कि वायदा में भाव ठीक नहीं है। फायदा में थोड़े भाव अभी ज्यादा है। अभी 4-5 दिन से इसमें भाव अच्छा। फायदा भी कैसा है कि आज 2 दिन में आइस फ्यूचर 5 सेंट घट गया है और अपने इधर 2000 रुपये की तेजी आ गई है। ये भी बड़ा आश्चर्य होता है, हमने कभी ऐसा देखा नहीं है। नहीं तो आइस फ्यूचर में 1 सेंट घटेगा तो हमारे यहाँ 500 रुपया एमसीएक्स में घट जाता था। अभी आइस फ्यूचर का भाव है 94 सेंट और हमारा जो कॉटन है एमसीएक्स का वो कॉस्ट हो रहा है 151 सेंट। तो इंडियन कॉटन अभी 57 सेंट आइस से ऊपर बिक रहा है, जो हिस्ट्री है। हमने कभी 45 साल से तो मैं ट्रेड में हूँ, मैंने कभी ऑन नहीं देखा इतना 50-55 सेंट का अभी ऑन है इंडियन कॉटन, हमने नहीं देखा। लास्ट 10 साल की अगर हिस्ट्री रिकॉर्ड निकाल ले हुए तो 8 साल इंडियन कॉटन डिस्काउंट पे बिका है आइस पे से और 2 साल प्रीमियम पे बिका है। वो प्रीमियम कितना है? 500 प्रीमियम, 1000 प्रीमियम। ये 5000 प्रीमियम 50 सेंट का हमने फर्स्ट टाइम देखा है। इसमें क्या होता है मृत्युंजय जी? जी। इसमें क्या होता है कि इंडियन मिलों को टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत सफर कर रही है, क्योंकि उनको कॉटन परचेज करना है एमसीएक्स के रेट से, यान बेचना है आइस के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में, एक्सपोर्ट में। तो एक्सपोर्ट में कोई ग्राहक ही नहीं है, कोई हमारे को यान लेने को, इंडियन यान लेने का कोई एक सिंगल बायर भी नहीं मिल रहा है। हमारे जो यान एक्सपोर्ट करने वाले फ्रेंड है वो बोलते हैं 3 महीने से एक कंटेनर भी नहीं बेचा हमने एक्सपोर्ट में। अच्छा, ओके। अच्छा, एक बार बताइए सर, तो फिर आपको क्या लगता है, मतलब हो क्या रहा है अभी एक्सचेंज के ऊपर कॉटन में? नहीं, वो कुछ समझ के बाहर है। क्या हो रहा है वो हमारे समझ के बाहर है। अभी देखिए, आप ये देख लीजिए कि ये अभी 45,000 रुपये का भाव है और नवंबर डिलीवरी एमसीएक्स पे बिक रहा है 33,000 पे। तो 25,000 रुपया आने वाले 2 महीने के बाद कम दिखा रहा है एक्सचेंज। तो ये ठीक है क्या? ये दो कॉन्ट्रैक्ट के बीच इतना डिफरेंस? इतना फर्क हमने कभी नहीं देखा। 500,000 रुपये का फर्क देखा है भाई। आने वाले साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 2,000 रुपया कम होगा, 4,000 रुपया कम होगा। अभी ठीक बात। 25,000 रुपया आपको नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट एमसीएक्स में आज के कॉन्ट्रैक्ट से कम दिखा रहा है पर कैंडी, मतलब 12,000 13,000 रुपया पर बेल।
इसकी वजह क्या है कि इसकी वजह से हमारा यान, मिलों को यान नहीं बिक रहा है। यान के बायर बोलते हैं भाई तुम्हारे तो अक्टूबर नवंबर का कॉटन तो 60,000 में मिलेगा, 65,000 में मिलेगा, तो हमारे को वो कैलकुलेशन से यान दे दीजिए। तो खैर दो कॉन्ट्रैक्ट के बीच का फर्क हम भी दिखा रहे हैं, अगस्त का और सितंबर का, कि आप देख लीजिए कितना बड़ा गैप है। अगस्त का जो फ्यूचर है कॉटन का, वो इस वक्त ट्रेड कर रहा है 45,620, और जबकि जो सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट है वो 38,000 के नीचे है, तो करीब करीब 7,000 के बीच के आसपास का। अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट है मृत्युंजय हाँ, जी, अक्टूबर जो आप का बोल रहे हैं ना। हाँ राइट, अक्टूबर का ये इतना गैप तो इसमें दिख रहा है। नवंबर का है वो 32,950 पे। हाँ राइट राइट राइट, बिल्कुल सर, हाँ ये आप ठीक कह रहे हैं। तो एक चीज आप, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि फंडामेंटली अभी आपको कॉटन का मार्केट कैसा लग रहा है? क्या आगे कुछ दाम और बढ़ेंगे या कीमतों में तेजी की गुंजाइश नहीं है? ये भाव में तेजी की कोई गुंजाइश नहीं है। मिल ऑलरेडी 40 रुपीज 50 रुपीज पर केजी यान में लॉस कर रही है। सब आधे मिल वालों ने अपनी मिल बंद करके बैठे हुए लेबर को ऐसे ही पगार दे रहे हैं। तो और आने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है आज नॉर्थ में 15 अगस्त डिलीवरी, मतलब आने वाले 15 दिन के बाद का नया कॉटन का डिलीवरी 77,000 में काम हुआ है नॉर्थ में, 15 अगस्त डिलीवरी। और नवंबर दिसंबर डिलीवरी 29 mm का 67-68,000 में काम हुआ है। तो ये आज 95,000 रुपीज के भाव तो बहुत गलत भाव है। मतलब क्या है कि वो कैसे चल रहा है मार्केट, मिल वालों का भी दिमाग काम नहीं करता है, किसी का काम नहीं कर रहा है कि क्या हो रहा है मार्केट में। ठीक है, बहुत शुक्रिया गणातला जी आपका जुड़ने के लिए और कॉटन पर अपना ये व्यू, अपनी राय देने के लिए कि कॉटन में इस वक्त क्या हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्रूड की। क्रूड में आप देखिए कि इस वक्त MCX पर कच्चा तेल 7,426 के आसपास है। कल बहुत तेज गिरावट आई थी, आज भी दिन भर मार्केट दबाव में ही रहा है, अब रेंज में फंसता हुआ दिख रहा है, और गिरावट के बाद थोड़ी सी रिकवरी लोअर लेवल से कच्चे तेल में आई है। हमारे साथ कुणाल शाह हैं, राजीव कपूर हैं और रवि दियोरा हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुणाल जी, पहला सवाल तो अच्छा लगता है, कुणाल से भी हमारा संपर्क नहीं हुआ है। राजीव जी आप बताएं, फंडामेंटल तो कमजोर हैं क्रूड के, ये हमने देखा और समझा कि डिमांड घटने की आशंका है दुनिया भर में, तो उसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर आया है। लेकिन अभी ट्रेड क्या लिया जाए? कल ओपेक की मीटिंग भी शुरू हो रही है, ओपेक प्लस की, तो उससे पहले आज के लिए कोई ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? मृत्युंजय जी नमस्कार। बाजार ने निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी दिखाई है और मुझे लगता है कि मार्केट जो है अराउंड 7450-7500 एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस जोन है इंडियन मार्केट में। मेरी राय में यहाँ पर 7430 के आसपास में बिकवाली का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 7510 के स्टॉप लॉस से, और मुझे लगता है बाजार फिर से 7300 के स्तर को छू सकता है, तो बिकवाली का ट्रेड ही इनिशिएट करना चाहिए। महज एक गिरावट का एक करेक्टिव फेस लग रहा है, मतलब एक बड़ी गिरावट आने के बाद बाजार उस गिरावट को कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है, ना कि इसमें कोई रिवर्सल का कोई संकेत दिख रहा है। और फंडामेंटल्स ऑलरेडी सब जानते हैं कि कमज़ोर हैं, इकोनॉमीज रिसेशन की तरफ जा रही है, जिसके रहते हुए डिमांड जो है थोड़ी कम होती हुई दिख रही है कमोडिटीज़ में, उसका एक प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल के ऊपर कि कच्चे तेल में अभी करना क्या चाहिए। कुणाल शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। कुणाल जी आप बताइए सर, डिमांड घटने की बात चौतरफा हो रही है क्रूड की, और चाहे वो US हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो एशियाई देश हो, वहाँ पर फैक्ट्री आउटपुट लगातार कम हो रहे हैं। ये इस बात के सिग्नल हैं कि जो आर्थिक विकास की रफ्तार है वो धीमी पड़ रही है और मंदी की आशंका भी जाहिर की जा रही है। चाइना में लॉकडाउन भी है और दूसरी तरफ उत्पादन बढ़ने लगे हैं लीबिया से और कजाकिस्तान से और बाकी देशों से। आपके हिसाब से फंडामेंटल अभी मीडियम टर्म के क्या हैं क्रूड के? क्रूड के फंडामेंटल अभी आप देखेंगे तो डिमांड और सप्लाई के लिहाज से अगर देखेंगे तो अभी भी मार्केट बहुत टाइट है, पर जो सबसे बड़ा फैक्टर वे कर रहा है क्रूड ऑयल पे वो है ग्लोबल स्लो डाउन, चाइना में स्लो डाउन। ये सब जो सिनारियो है उसके चलते हुए मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगा। 7450, 7480 ये लेवल्स पे बेचना चाहिए। कल ऑलरेडी 6% डाउन था, आज 500 रुपये का पुल बैक आ सकता है, तो ये पुल बैक पे आप बेचिए। और मुझे लग रहा है कि एक बार कच्चा तेल आपको 73
70 to 80 कल तक दिखा सकेगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि फंडामेंटल कमजोर है, कच्चा तेल और गिरेगा और यहाँ पर आपको बेचकर चलना चाहिए। ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड, यहाँ पर आपका टारगेट क्या है कुणाल जी? जी मेरी राय में अगर ब्रेंट क्रूड की बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि ब्रेंट क्रूड 95 और WTI की बात करेंगे तो 89-90 ये लेवल्स आपको बहुत जल्दी देखने मिल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल के ऊपर कि क्रूड में अभी गिरावट और बढ़ सकती है। बहुत शुक्रिया कुणाल जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए क्रूड पर अपना व्यू। लेकिन अब जरा आप बताएं रवि जी कि आज के लिए, आज शाम के लिए कच्चे तेल में क्या ट्रेड लिया जाए? जरूर से फंडामेंटल ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। पर्टिकुलर मैं भी सहमत हूँ राजवन कुणाल ने जो बात की, तो पर्टिकुलर मुझे लग रहा है कि स्ट्रेटेजी पे डायरेक्ट अप्रोच करते हुए वहां पे एक बार सेल का ट्रेड लेना है। आई थिंक एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है। पर्टिकुलर लेवल स्पेसिफिक 7450 से 60 के करीब एक बार बिग वाली का ट्रेड लेना चाहिए। डाउन साइड मेरा मानना है कि 7350 से 7300 तक के लेवल आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में कल सुबह तक आप होल्ड करें तो 7300 के टारगेट के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 7500 का लगा के ये ट्रेड ले सकते हैं। तो एक 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के मेरे हिसाब से 7450 के करीब एक बार बिग वाली का ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, तो ये राय आपके लिए हो गई कच्चे तेल पर। 7400 के नीचे इस वक्त MCX पर क्रूड में ट्रेड हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं गोल्ड की। गोल्ड में देखिए तेजी बढ़ रही है और बड़ा दिलचस्प ट्रेंड दिखा है कि 321 रुपये इस वक्त MCX पर गोल्ड ऊपर है 51,600 के आसपास और आज का लो है 51,135। तो मतलब ये कि करीब करीब 550 रुपये के आसपास की तेज़ी यहाँ पर आई है। अभी 450 रुपये के आसपास की तेज़ी गोल्ड में लोअर लेवल से, आज के लोअर लेवल से। तो राजीव जी क्या ये तेज़ी और बढ़ेगी सर गोल्ड की आज? जी मृत्युंजय जी, जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में हम गिरावट आते हुए देख रहे हैं, मुझे लगता है कि गोल्ड में और तेजी बढ़ सकती है। गोल्ड में खरीदारी का ही ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। अगर यहाँ से मार्केट 100 से 150 रुपये करेक्ट करता है, मीन 61,360 400 के आसपास मिलता है, तो खरीदारी का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 51,150 के स्टॉप लॉस से 51,750 के टारगेट के लिए इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लगता है कि मार्केट जो है $1,800 को जल्दी टेस्ट करता हुआ दिखेगा। तो आप कह रहे हैं कि $1,800 को अभी गोल्ड टच कर सकता है, जो कि 1780 के आसपास है। तो $20 की तेज़ी वहाँ पर। और इंट्राडे में आपका MCX पे टारगेट है 51,750 का, 51,360 पे आप बाई कर सकते हैं 51,150 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये बात गोल्ड की। ठीक है, चांदी पर आपका व्यू क्या है रवि जी? सिल्वर में क्या किया जाए? सिल्वर थोड़ा बहुत गोल्ड से कम मुझे तेज दिख रहा है। वहां पे थोड़ी वोलेटिलिटी दोनों साइड रहेगी, बट आई थिंक कि जिस हिसाब से गोल्ड में ट्रेड हो रहा है, जो US एंड चाइना के बिटवीन जियोपॉलिटिकल रिस्क का काफी गहरा हो रहा है और 7 से 8 बजे का टाइम काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि तब ऐसा मानना है मीडिया के सोर्सेस से न्यूज है कि तब जो पेलोसी है वो ताइवान लैंड करेगी। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो आई थिंक के बाद में इवनिंग में और कल हम उसमें जियोपॉलिटिकल कमेंट्स आते हुए देखेंगे, तो उसमें मुझे लग रहा है गोल्ड एंड सिल्वर को सपोर्ट मिलेगा। पर्टिकुलर सिल्वर की बात करें तो 58,100 के करीब बाय का ट्रेड इनिशिएट करना चाहे, 57,700 का स्टॉप लॉस और अपर साइड मेरा मानना है 58,800 से लेके 59,000 के एक शॉर्ट टर्म टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर इंट्राडे नजरिया है तो 58,800 के करीब एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, और अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। और पहला सवाल है सुनील का। पूछिए सुनील जी। हाँ सर, मैं नागपुर से बात कर रहा हूँ। मैं गोल्ड मिनी के बारे में पूछना चाहता हूँ कि गोल्ड मिनी में क्या करना चाहिए। मेरे 3 लाख लिए हुए हैं उसके साथ। गोल्ड मिनी में किस भाव पर लिया है सर आपने गोल्ड मिनी? 51,420 पे। 51,420 पे? जी हाँ। अच्छा, तो क्या करना चाहिए राजीव जी? मृत्युंजय जी, इनको होल्ड रखना चाहिए पोजीशन को। स्टॉप लॉस 51,100 के नीचे मेंटेन करें और 51,750 से 51,800 तक के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। इनके प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ महावीर हैं हरियाणा से। पूछिए महावीर जी। नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए। ये सर इस पे 6600 पे मेरा क्रूड बाय है जी। 6600 पे बाय है आपका?
7600 पे 7600 पे सर। 7600 पे भाई है, अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, और ये नीचे आ गया सर, क्या करें, आएगा लेवल नहीं आएगा। तो रवि जी 7600 पर इनकी बाइंग है क्रूड में, अभी मार्केट 7400 के नीचे है, तो अभी रुकना चाहिए क्या, या आपको लगता है लॉस बुक कर लें, अभी तेजी की गुंजाइश नहीं है? जरूर से तेजी की गुंजाइश काफी कम है। आप इसमें दो पोजीशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट। पहला क्या करें कि 7450 के करीब अगर आ जाता है क्रूड, तो वहां पे आप एक बार लॉस बुक कर ले। उससे बियॉन्ड मुझे प्राइसेस सस्टेन होते हुए नहीं दिख रहे। एंड दूसरा स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, अगर आपको कल ओपेक की मीटिंग का थोड़ा बहुत वेट करना है, तो आप यहाँ पे 7400 का जो पुट ऑप्शन है वो आप अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए बाय कर ले। आई थिंक ओपेक की वोलेटिलिटी में शायद आपको ऊपर के 7500 या 7510 के लेवल मिल जा सकते हैं। तो आई थिंक ये दो स्ट्रेटेजी है, बट मेरा ये मानना है कि अगर बेटर ट्रेड लेना है तो 7450 के करीब एक बार बाइंग पोजीशन से एग्जिट हो जाना एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ सुशील हैं, पूछिए सुशील जी। सर सोया तेल और सरसों तेल में क्या करना चाहिए? सोया तेल और सरसों तेल में अभी फिजिकल में आप पूछ रहे हैं, और दाम गिरे भी हैं बहुत, पाम के दाम तो गिरे ही हैं जो हमने आपको दिखाया भी था आज, और ये कहा जा रहा है कि अभी और कीमतों में गिरावट आएगी, 3000 रिंगिट तक पाम तेल का भाव आ सकता है। ये बात दुनिया के जाने माने ऑयल एक्सपर्ट दोराबजी मिस्त्री ने हमसे बातचीत में कही है। तो ऐसे में बताइए राजीव जी, क्या करना चाहिए अगर किसी के पास फिजिकल में स्टॉक है सोया तेल का और सरसों का? अभी तो एडिबल ऑयल में मुझे लगता है दबाव बरकरार रहेगा। यहाँ से करंट रेट से भी मार्केट जो है करीबन 2 से 4% और गिरावट दिखा सकता है। तो अभी प्रेशर लगता है एडिबल ऑयल में सभी में। जिस तरह से पाम ऑयल के भाव में आज गिरावट देखने को मिली है, करीबन बाजार 3700 रिंगिट के आसपास आने की उम्मीद लग रही है, 3850 के आसपास दाम टूटे हैं। तो मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट जो है बाकी एडिबल ऑयल्स पे भी देखने को मिलेगा। तो अभी बाजार दबाव में देखता है सारा। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जय हैं, पूछिए जय। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। 640 में मैंने कॉपर के 2 लॉट शॉर्ट किए हैं सर, तो अभी क्या करना चाहिए पोजीशन में? 640 में 2 लॉट आपने शॉर्ट किए हैं? हाँ जी हाँ जी। ओके, अभी भाव है 646 के 45-46 के आसपास। तो बताइए रवि जी, क्या किया जाए? ओवरऑल जो मेटल्स है वो मुझे प्रेशर में दिख रहा है। लोअर लेवल से जो शॉर्ट कवरिंग आया है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे सस्टेनेबिलिटी थोड़ी कम है। तो आपने जो ट्रेड है वो राइट लिया, बट प्राइस थोड़ा गलत है। तो आई थिंक अभी ऐसा करो, 648 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन होल्ड करो। मुझे लग रहा है कि यूएस ओपनिंग होने के बाद थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी में एटलीस्ट आपके कोस्ट के करीब के प्राइस मिल सकते हैं। 640 करीब के प्राइसेस आपको इवनिंग में देखने को मिल सकते हैं। तो एक बेटर स्ट्रेटेजी, हालांकि लेवल ऊपर होने की वजह से एक बार आपका कोस्ट आ जाए तो वहां पे आप एग्जिट कर ले, बट यहाँ से मुझे लग रहा है कि निकलना नहीं चाहिए और 648 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में बने रहना चाहिए। ठीक है, पीयूष हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर, पूछिए पीयूष जी पूछें। जी मेरा 57 पर सेल है 3 लॉट। किस भाव पर सेल है आपका? 57 पर 57,000। 57,000 पे चांदी आपने शॉर्ट किया है? हाँ जी, सेल किया सेल। अच्छा ठीक है, अभी मार्केट 58,300 के आसपास है, तो क्या किया जाए? अभी रुकना चाहिए? कुछ गिरावट और देख रहे हैं आप राजीव जी चांदी में? मृत्युंजय जी, चांदी हालांकि देखिए गोल्ड के मुकाबले में थोड़ा कम स्ट्रांग लग रहा है हमें भी। और इसमें एक हमने खड़ी रैली देखी थी जो 54,300 से और करीबन 58,700 के आसपास फिजल आउट हुई थी। तो एक अगर करेक्शन आती है तो इनके 57,000 के दाम एक बार देखने को मिल सकते हैं, बट इनको एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलना चाहिए। अगर मार्केट 58,700 के ऊपर क्लोज होता है तो ये उसमें एग्जिट जरूर करें, क्योंकि फिर उसके रहते हुए बाजार फिर न्यू हाई की तरफ जाएगा, जो इंटरमीडिएट मतलब कुछ महीनों के हाई के ऊपर जाएगा। तो 58,700 के स्टॉप लॉस से ये वेट कर सकते हैं, एक बार करेक्शन में 57,000 के दाम दिख सकते हैं। महावीर हैं हरियाणा से, पूछिए महावीर जी। सर मेरा सरसों पे सवाल था सर, 100 क्विंटल फिजिकल में रखी है सर मेरे पास, और दिवाली तक वेट करूं तो सर क्या रेट आ जाएंगे? दिवाली तक अगर आप वेट करेंगे तो क्या रेट आ सकते हैं? हाँ जी। क्या उम्मीद की जाए, क्या भाव मिल सकता है दिवाली तक देवरा जी? अभी तो प्राइस मुझे लग रहा है कि वर्सेस फंडामेंटल काफी बेटर चल रहा है। अगर स्पॉट मार्केट के अलवर की बात करें तो 6800 के प्राइसेस अभी चल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अच्छा प्राइस है।
अगर ये प्राइसेस आपको 7000 के करीब मिल जाए तो वेट ना करें, वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर ले। उससे ज्यादा मुझे प्राइस की रैली नहीं दिख रही, क्योंकि एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स पूरा गिरा है, बट ऑयल सीड में अभी इतना ज्यादा करेक्शन, वो सोयाबीन हो या सरसों हो, उसमें अभी ज्यादा करेक्शन नहीं है। तो अभी जो भी फेस्टिविटी डिमांड में आपको 7000 तक के लेवल के आप एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं, वहां पे एक बार आपकी फिजिकल पोजीशन को लिक्विडेट कर ले। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ रोहन है, पूछिए रोहन। सर मेरा नाम रोशन है। हाँ रोशन, पूछिए रोशन। मैं चाहता हूँ सर कि 56,000 से मैंने 3 लॉट सिल्वर के सेल किए थे अभी पिछले वीक में, तो मुझे भाव कब तक मिल जाएंगे, या मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये इस पे सवाल है। 56,000 पे बेचा था आपने? जी जी। ओहो, मार्केट काफी ऊपर आ गया है। तो राजीव जी क्या सुझाव होगा आपका इनके लिए? मृत्युंजय जी, अभी पीछे भी सिल्वर को लेकर ही एक और दर्शक थे जिनका क्वेश्चन था 57,000 तक का। तो करेक्शन अगर आती है तो अभी हमें फिलहाल ऐसा लगता है कि 57,000 तो आ सकते हैं, बट 56,000 आने का मतलब है कि मार्केट फिर से नेगेटिव ट्रेंड में चला जाएगा सिल्वर का, जिसका मुझे अभी उम्मीद कम लग रही है। मुझे लगता है कि मार्केट एक बार 59,000, 59,500 तक भी ऊपर में रैली दिखा सकता है। तो 57,000 की जब करेक्शन आए तो वहां एग्जिट करें, अदरवाइज 58,700 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ विनोद हैं आगरा से, पूछिए विनोद जी। सर मैंने 2 लॉट क्रूड ऑयल का सेल किया है 7325 पर, क्या रेट मिल जाएगा मेरे को? 7325 पे आपने शॉर्ट किया है, बेचा है, अभी भाव है 7,400 का। तो रवि जी अभी वेट करना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो कह रहे हैं कि फंडामेंटली क्रूड का मार्केट कमजोर है, गिरेगा, मंदी की आशंका जाहिर की जा रही है। तो क्या इनको भी वेट करना चाहिए? ठीक ट्रेड है इनका शॉर्ट का? ठीक ट्रेड है, आई थिंक आउटलुक सही था, एंड बट प्राइसेस में जो अभी रिएक्शन सेकंड हाफ में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला, तो इस हिसाब से थोड़ा प्राइसेस ऊपर है। बट स्टिल मुझे लग रहा है कि आपको एक बार 7,500 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में बने रहना है। डाउन साइड मेरा मानना है 7,300 तक के लेवल अप्रोच हो सकते हैं 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में, बट ओपेक की मीटिंग है तो वोलेटिलिटी रहेगी, स्टॉप लॉस जरूर रखें। बट 7300 करीब अगर प्राइस आता है तो वहां पे आप एक बार आपका छोटा प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर ले पोजीशन से। नेक्स्ट कॉलर सुनील हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, पूछिए सुनील जी। हेलो जी, सुन रहा हूँ, पूछिए। अब गुजरात सर ये पूछ रहा हूँ कि सोयाबीन 7,200 कब हो जाएंगे? 7,200। देखिए अभी तो सोइंग चल रही है, ठीक ठाक बुआई हो रही है, ग्लोबल मार्केट में कीमतें दबाव में हैं और अभी और दाम गिरने की बात हो रही है। तो ऐसे में क्या 7200 का लेवल राजीव जी आपको दिख रहा है क्या सोयाबीन का अभी 7200 का? नहीं मृत्युंजय जी, अभी बिल्कुल निकटतम भविष्य में तो मुश्किल लग रहा है इतने दाम आने में, क्योंकि जिस तरह से बुआई के आंकड़े आ रहे हैं और प्लस जैसे पाम ऑयल में हम गिरावट आते हुए देख रहे हैं, तो थोड़ा मुश्किल लग रहे हैं ये रेट आते हुए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कॉलर रामपुर से फरहान है, पूछिए फरहान। गुड इवनिंग सर जी। सर मेरा सवाल मेंथा ऑयल पर है। आज अगस्त का 2 दिन गुजर गए, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी 28 दिन बाकी हैं अगस्त के, तो ये इसमें मेंथा ऑयल के अंदर ऊंचे में क्या जाएगा और नीचे में क्या जाएगा इस भाव का? अगस्त में हाजिर में व्यापार करता हूँ, मैं हाजिर के हिसाब से बताऊँ। अच्छा, तो मतलब आप अगस्त के महीने का टॉप और अगस्त के महीने का बॉटम जानना चाहते हैं। रवि जी क्या उम्मीद की जाए? 960 का बॉटम क्लियर है। काफी टाइम से बात करें तो मेंथा ऑयल में ये सपोर्ट लेके ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अगर बॉटम की बात करें तो 960 का बॉटम आपको ये अगस्त महीने में मानना चाहिए। अपर साइड मेरा मानना है कि टिल अगस्त एंड तक आपको जो लेवल देखने को मिले वो 1040 से 1050, इससे बियॉन्ड मुझे नहीं दिख रहा है। ये छोटे दायरे में होगा, क्योंकि उसके फिजिकल आप व्यापारी हो, आपको पता है कि फिजिकल डिमांड उसकी अक्टूबर से नवंबर में काफी अच्छी रहती है। तो तब तक एक प्राइसेस में ब्रॉडर कंसोलिडेशन देखेगा, जिसमें ब्रॉडर रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नीचे 960, ऊपर 1050, यही रेंज में अगस्त महीने में कॉन्ट्रैक्ट में काम होना चाहिए। क्या बहुत शुक्रिया रवि जी आपका और राजीव जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कहां पर कमाई के मौके बनेंगे और ढेर सारे सवालों के जवाब देने के लिए।